हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है परामर्श के सिद्धांत और प्रक्रिया, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। परामर्श एक अधिगम उन्मुख एवं सरल सामाजिक परिवेश में क्रियान्वित प्रक्रिया है। मैकडेनियल और शेफ्टल के अनुसार परामर्श प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है लोकतंत्री आदर्शों का सिद्धांत। परामर्श के सिद्धांत लोकतंत्री आदर्शों पर आधारित है। जो परामर्श के सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? लोकतंत्री आदर्शों पर आधारित है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करते हुए परामर्श की प्रक्रिया संपन्न हो सके, इसके अलावा सेवार्थी को स्वयं निर्णय लेने के लिए सहायता प्रदान करना, ना कि उस पर अपने निर्णय थोपना। मतलब यहाँ निर्णय थोपना नहीं है, यहाँ पर जो सेवार्थी है उसको इस योग्य बनाना कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके। व्यक्ति को परामर्श प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं के समाधान का निर्णय लेने योग्य बनाना, और जबकि निर्णय जो है वो उस पर थोपे ना जाए, बल्कि इस योग्य बनाना है कि वह सही निर्णय स्वयं ले सके। सेकंड है स्वीकृति का सिद्धांत। स्वीकृति के सिद्धांत के अनुसार सेवार्थी के व्यक्तित्व को समझा जाए तथा उसके अधिकारों को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाए। सेवार्थी की समस्या किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। स्वीकृति के सिद्धांत के अनुसार जो सेवार्थी के जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसको समझा जाए, उसके अधिकारों को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाए। जो सेवार्थी के अधिकार हैं उसको पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाए। सेवार्थी की समस्या जो है वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। किस क्षेत्र से? वो परिवार हो सकता है, सामाजिक वो परिवार का क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, या शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है। तो जो सेवार्थी की समस्या है वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकती है। सेवार्थी किसी भी क्षेत्र से संबंधित समस्या से ग्रसित हो सकता है। परामर्शदाता को पहले उसके विचारों को सुनना एवं समझना चाहिए। मतलब जो परामर्शदाता है पहले उसके विचारों को सुनेगा तो यह डिसाइड होगा कि जो सेवार्थी है वो किस समस्या से ग्रसित है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट है सम्मान का सिद्धांत। परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत सम्मान का सिद्धांत की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अंतर्गत सेवार्थी के विचारों, भावनाओं व समस्याओं स्वीकार करते हुए उसे आदर सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। जो सेवार्थी के विचार हैं उसको सम्मान देना चाहिए। जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी समस्या हैं, उसको पहले सुनना चाहिए, फिर उस पर विचार करना चाहिए। सेवार्थी का आदर परामर्श का आवश्यक अंग होना चाहिए। जब उसे आदर दिया जाएगा तभी सेवार्थी अपनी समस्याओं को उस परामर्शदाता के सामने रख पाएगा। सेवार्थी जब परामर्शदाता के पास अपनी समस्या समाधान के लिए जाता है तो वह उम्मीद रखता है कि परामर्शदाता उसकी समस्या को सुने, वह विचारों को समझे और उसका आदर करे। क्योंकि जो सेवार्थी होता है उसके समक्ष जो भी समस्या आती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो किसके पास जाता है? परामर्शदाता के पास जाता है। वो चाहता है कि परामर्शदाता मेरी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुने, उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करे, उनके विचारों को, जो सेवार्थी के विचार है उसका सम्मान करे, तभी तो वो अपनी समस्या जो है वो परामर्शदाता को बता पाएगा। नेक्स्ट है सीखने का सिद्धांत। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने के सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्श के माध्यम से छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी बनाई जा सकती है, जिसके द्वारा परामर्शदाता प्रार्थी की आवश्यकता और संपूर्ण व्यक्तिक निर्देशन कार्यक्रम के संदर्भ में अधिक स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षित यथार्थपूर्णता के साथ परिभाषित लक्ष्यों के संबंध में उसे अधिगम का उपयोग करने की योग्यता का विकास किया जाता है। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत सीखने का सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परामर्श के माध्यम से छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है उपयुक्तता का सिद्धांत। परामर्शदाता सेवार्थी को परामर्श प्रदान करता है। परामर्श एक ऐसा संबंध है जिसमें कुछ आशा बंधती है और वातावरण सेवार्थी के अनुकूल होने लगता है। सेवार्थी होता है उसको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि
उसकी समस्या नई नहीं है, ऐसी परिस्थिति का उसके जीवन में सामने आना संभव है। इन समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। मतलब सेवार्थी को ऐसा लगना चाहिए कि जो समस्या उसके समक्ष आ रही है वो नई नहीं है, वो समस्या सभी के समक्ष आ सकती है, उस समस्या का समाधान भी हो सकता है। तभी सेवार्थी निराशा से बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत। परामर्श व्यक्ति के साथ सोचने पर बल देता है। किसके लिए सोचना और क्यों सोचना, इन दोनों में अंतर आवश्यक है। परामर्शदाता का यह कार्य है कि सेवार्थी के आसपास के सभी कारकों के बारे में सोचे और उसकी समस्या के संबंध में सेवार्थी के साथ मिलजुल कर कार्य करे। परामर्शदाता सेवार्थी की समस्याओं का पता लगाकर अपनी सोच एवं समझ के साथ सेवार्थी के साथ मिलकर उसकी समस्या का समाधान करता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो सेवार्थी है अपनी समस्याओं को लेकर परामर्शदाता के पास गया है तो परामर्शदाता उसकी समस्याओं को सुनेगा, उस पर विचार करेगा और उसकी समस्याओं का पता लगाएगा। जब उसको उसकी समस्याओं का पता लग जाएगा तब उनका निराकरण भी करेगा। ठीक है, किसके साथ मिलकर निराकरण करना है, सेवार्थी के साथ मिलकर निराकरण करना है। ठीक है, जिससे क्या होगा, समस्या का समाधान जल्दी निकलेगा। नेक्स्ट है परामर्श प्रक्रिया के पद। परामर्श प्रक्रिया के विलियमसन और डार्ले ने निम्नलिखित 6 पदों की चर्चा की है। पहला है विश्लेषण, दूसरा है संश्लेषण, तीसरा है निदान, चौथा है पूर्व अनुमान, पांचवा है परामर्श, छठवां है अनुवर्तन। तो पहला क्या है, विश्लेषण, एनालिसिस। यह वह प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों का संकलन किया जाता है ताकि विद्यार्थी का अध्ययन किया जा सके। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो सेवार्थी है, विद्यार्थी है, उसकी समस्याओं से रिलेटेड जो तथ्य हैं उनका संकलन किया जाता है ताकि विद्यार्थी का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है संश्लेषण। इस पद में एकत्रित की गई जानकारी को संगठित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले विश्लेषण में क्या किया था, जो तथ्य थे उनका संकलन किया गया था, और संश्लेषण में क्या करते हैं, जो एकत्रित की गई जानकारी है उसको संगठित किया जाता है। नेक्स्ट है निदान। ठीक है, डायग्नोसिस। इस पद में समस्या के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। जो समस्या के कारण होते हैं उसके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, किसमें, निदान में। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व अनुमान। निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहते हैं। पूर्व अनुमान किसे कहते हैं, निदान के उपयोग के बारे में कथन देने को पूर्व अनुमान कहते हैं। नेक्स्ट है परामर्श। परामर्शदाता और प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस पद में रखा जाता है। परामर्श में क्या रखते हैं, परामर्शदाता और प्रार्थी द्वारा समायोजन के लिए उठाए गए कदमों को इस पद में रखा जाता है। नेक्स्ट है अनुवर्तन, फॉलोअप। परामर्शदाता की सेवाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने या नई समस्याओं के हल में विद्यार्थी की सहायता करने के प्रयास इस पद में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट है रोजर्स ने भी विभिन्न पदों का निम्नलिखित पदों में संक्षिप्तीकरण किया है। पहला है व्यक्ति सहायता के लिए आता है तथा उसने एक अनुमानित कदम उठा लिया है। ठीक है, सहायता परिस्थिति को प्रायः परिभाषित किया जाता है। प्रार्थी को इस ख्याल से परिचित कराया जाता है कि परामर्शदाता के पास उत्तर नहीं होते हैं, प्रार्थी को स्वयं ही अपने उत्तर ढूंढने होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि सहायता परिस्थिति को प्रायः परिभाषित किया जाता है। प्रार्थी को इस ख्याल से परिचित कराया जाता है, मतलब इस बात से उसको परिचित कराया जाता है कि परामर्शदाता के पास उत्तर नहीं होते हैं। प्रार्थी को जो अपने उत्तर हैं, समस्याओं से कैसे निकले, इसके लिए उसको उत्तर अपने स्वयं खोजने होते हैं। परामर्शदाता स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करता है। यह स्वतंत्र अभिव्यक्ति समस्या के संदर्भ में होती है। वह चिंता तथा अपराधी होने की भावना को रोकता है। परामर्शदाता प्रार्थी को यह मानने का प्रयास नहीं करता कि वह गलती पर है या वह सही है। परामर्शदाता प्रार्थी को वैसा ही स्वीकार करता है जैसा वह है। ठीक है, परामर्शदाता प्रार्थी की समस्याओं को सुनता है, उसके विचारों को सुनता है, उससे आदरपूर्वक व्यवहार करता है ताकि उनकी समस्याओं का हल वह आसानी से निकाल सके। ठीक है, और वह उसे गलत या सही साबित नहीं करता है। नेक्स्ट है परामर्शदाता नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करता है, उन्हें पहचानता है और स्पष्ट करता है। परामर्शदाता को प्रार्थी की भावनाओं का उत्तर देना चाहिए। मतलब अगर प्रार्थी नकारात्मकता से ग्रसित है, निगेटिव थिंकिंग है उसके पास में,
तो भी वो उसको परामर्शदाता को उसे उसी स्थिति में स्वीकार करना पड़ता है और उसे उन समस्याओं से निकालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है परामर्शदाता सकारात्मक भावनाओं को पहचानता है और उन्हें स्वीकार करता है। नेक्स्ट है इससे स्वयं का बोध और अंतर्दृष्टि होती है। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने परामर्श प्रक्रिया के सिद्धांत पढ़े और परामर्श प्रक्रिया के पद के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।